नमस्कार। आप प्रांसी टीवी देख रहे हैं और पी बिहार न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ उप मेयर दानिश मलिक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कई बातों पे चर्चा होगी और अभी बिहार शरीफ का माहौल मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल शांत है, शांत वातावरण है और कई जगह दानिश मलिक जी पहुँच रहे हैं, लोगों के पास पहुँच रहे हैं और हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पूरा जानकारी इनसे लेते हैं। आपने सभी क्षेत्र में घूमा है और आज शांति समिति की बैठक भी हुई। क्या स्थिति है बिहार शरीफ की अभी? सबसे पहले मैं बिहार शरीफ की जनता को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि शांति अमन हमारे शहर में फिर से वापस आ गई है। और ज़िला प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो घटना घटी उसके लिए तो हम लोग निंदा करते ही हैं, लेकिन उसको और बढ़ने नहीं दिया गया। अच्छा लगा जो मेहनत हम लोग लगातार कर रहे थे और जनता ने भी साथ दिया है और रिज़ल्ट उसका आप शहर में देख रहे हैं, पहले जैसा माहौल है। घटना तो ये बहुत दुखद घटना है जिसकी निंदा तो पूरी देश कर रही है, लेकिन ये कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। मैं भी बोलूँगा कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, किसी की प्लानिंग है और सरकार को बदनाम करने की साजिश भी थी। किसी तरीके से बदनाम किया गया है, ज़िला प्रशासन को बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि दुर्घटना है, कोई प्रशासन जानबूझ के नहीं चाहा। हम लोग कहने वाली बात होती है कि हम लोग जब जो चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है तो हम अपना अपना कुछ गेस लगा देते हैं कि प्रशासन ने ये किया वो किया। लेकिन हम लोग लगभग 1 अप्रैल से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं, तो देख रहे हैं कि प्रशासन भी मतलब काम कर रही है। कुछ लोगों का हमारे पास जैसे कि आवेदन आता है कि बेकसूर पकड़ा गए हैं। सही बात है, कुछ बेकसूर पकड़ाए हैं, इसका तो हमारे एसपी साहब ने भी कहा और जो डीएम साहब ने कहा कि कुछ बेकसूर पकड़ाए हैं और हम लोगों ने कोशिश भी किया है, कुछ लोग छूटे भी हैं और कंटिन्यू हम लोग लगे हुए हैं उसमें कि बेकसूर को ना जाया जाए जेल। कुछ लोग जेल जा चुके हैं, तो हमने डीएम साहब से भी बात किया है। उनका कहना है कि जो बेकसूर हैं वो छूट जाएंगे और उनके मतलब कैरेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे छूटेंगे वो लोग? जानना चाहेंगे आपसे ये भी कि अगर बेकसूर है हमारे बाल बच्चे, अगर वहाँ नहीं थे बिहार शरीफ में, कहीं बाहर थे, तो वो कैसे छूटेंगे? हाँ, जैसे कि आज भी हमारी जो मीटिंग हुई, आज 2 जगह मीटिंग हुई है हमारी, एक टाउन हॉल में हुई है और आपको डीएम ऑफिस में मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी वार्ड पार्षद हैं या जो भी जनता प्रतिनिधि हैं उनका नाम लिख के दें, एसपी साहब खुद देखेंगे और कोई एविडेंस है उनके पास है तो अपना एविडेंस लेके आएँ। जैसे जो कहीं बाहर जॉब करते हैं, जैसे अब किसी का कहना था कि मेरा बच्चा पुणे में जॉब करता है, ऑनलाइन जॉब करता है, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं और या उनको अटेंडेंस वगैरह भी चाहिए ऐसा हाँ, कुछ? मतलब जो भी एविडेंस आपके पास है वो दिया जाए ताकि वो मैच करेंगे। मैच करने के बाद अगर निर्दोष पाए गए हैं, क्योंकि उनके पास सोर्सेज है, फ़ोन का सीडीआर निकाला जा रहा है, फ़ोन का फुटेज है, कैमरे का फुटेज है, जिस तरीके में तो प्रशासन का कहना है कि हमको अपना काम किया करने दिया जाए। जैसे हम लोग के पास 60-70 आवेदन आया हुआ है, मतलब लोग आते हैं हमारे पास कि क्योंकि देखिए एक चीज़ तो साफ़ है कि जहाँ पे अरेस्टिंग हो रही है वहाँ पे जो अफ़वाह फैला हुआ था किसी मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, ये गलत है। मेरे पास क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं लगातार, तो जितने मुसलमान पकड़ाए हैं उससे ज़्यादा हिंदू भी पकड़ाए हैं। दोनों समुदाय के लोग पकड़ा रहे हैं, जिसमें क्या है कि शहर को शांत करने के लिए बहुत से लोग की अरेस्टिंग हुई है। अब कुछ गलत है कुछ सही है तो प्रशासन तय करेगा। और जो लोग लगातार सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैला रहे हैं उसके बारे में क्या मतलब आपको प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया? नहीं नहीं, पर सोशल मीडिया देखिए क्या हुआ कि जैसे कि मैं आपको घटना बता दे रहा हूँ विस्तार से थोड़ा कि 31 मार्च को ये घटना घटी। हम लोग लगभग आवाज़ मतलब फ़ोन आया हमारे पास कि आप जल्दी आइए, यहाँ पे हंगामा हो गया। तो हम लोग जैसे कि फ़ोन आता है हमारे पास, हम फ़ौरन निकल जाते हैं। हम जैसे निकलने लगे तो हम डीएसपी साहब को कॉल किया कि ऐसा ऐसा मसला है, कि बोले कि आप मत आइए अभी। हमने बोला क्यों, मतलब हंगामा ज़्यादा हो चुका है, अभी आपका आना सही नहीं रहेगा। क्योंकि हम सुबह में देख चुके थे, जुमे का दिन था, हम नमाज़ पढ़ के जब जा रहे थे अपने मोहल्ले से धनेश्वर घाट के जो रोड से, तो कुछ लोग हमको देख के चिढ़ाने के लिए भी नारा लगा रहे थे, कुछ गाली गलौज भी किए। तो क्योंकि वो माहौल हमको ख़राब नहीं करना था कि भाई शोभा यात्रा निकल रहा है, हम लोग चुपचाप से मस्जिद गए, मस्जिद में नमाज़ अदा किया, उसके बाद हम लोग बाहर आए। तो बाहर जब निकले उसी रास्ते से आ रहे थे तो फिर वहाँ पर से भी जुलूस गया, गाली गलौज भी किए, मतलब बहुत तरीके के गाली गलौज किए। तो हम वो देख चुके थे कि हो सकता है कि हम जाएं, तो हमारे मोहल्ला के लोगों ने बोला कि जाना सही नहीं रहेगा, कि कहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हादसा हमारे साथ हो चुका है कि मुझे कॉल आया एक अम्बेर मोड़ से कि देखिए यहाँ पे आप तो जो जनता प्रतिनिधि हैं, आप हिंदू मुसलमान दोनों के हैं, तो यहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ लाठीचार्ज कर दिया, तो आप आ जाइए। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो अकेले हम रहते हैं और लगभग 10 15 20 30 बजरंग दल वाले सब वहाँ मौजूद है। वो मुझे ही गाली देने लगे और गो बैक दानिश मलिक गो बैक का नारा लगाने लगे। अच्छा। तो मुझे लगा कि उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा नफरत है। तो अगर हम शोभा यात्रा में अगर निकलते हैं तो कहीं वो
हमको देख के और उग्र ना हो जाए और मतलब क्या जनता लगता को। है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके खिलाफ इस तरह का मंशा रखे हुए हैं कि दानिश मलिक को बदनाम करना ही है, आगे बढ़ने नहीं देना, इसलिए कि दानिश मलिक जी बहुत कम समय में इतना आगे बढ़ चुके हैं बिहार शरीफ में? देखिए, बदनाम करने वाले जो हैं वो तो बदनाम करते ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप गौर करेंगे इस चीज़ को कि अभी जो हालात ऐसे पैदा हो गए, तो हम लोग 31 मार्च से क्या 1 तारीख से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं, देखिए हम लोग तो जीत के आए हैं, हम जनता ने हमें जिता दिया, तो हम जाके फ़ोटो खिंचवा के और बाहर के लोगों से अपना शहर बदनाम करने की ज़रूरत है नहीं। हमारा मकसद है काम करना, और सबसे सर्वप्रथम हमारा ये मकसद है कि जो हालात था उसको कंट्रोल करना। हमारे अकेले के बस की तो बात है नहीं। जब प्रशासन उसमें असफल रह गया तो हम कहाँ से उसमें रह सकते थे। लेकिन हम लोग ने कोशिश किया, लगातार 1 अप्रैल से चलते रही बात, हम लोग लगातार कंटिन्यू काम करते रहे उस पे, और एक अच्छा रिजल्ट मिला। अब कुछ लोग हैं, जैसे कि अभी हादसा हो जाता है कुछ, तो सब लोग सारे नेता पहुंच जाते हैं वहाँ पे, जितना जिसको टीआरपी चाहिए कि हम भी खड़े हुए थे। कल को आप जनता आपसे अगर आप जब वोट लेने जाइएगा तो आप भी जाइएगा, तो अपना बात रखिएगा आपने क्या किया। तो क्या होता है कि ऐसे समय में कि जिसका एक थाना प्रभारी भी नहीं सुनता है, वो सीधे सीएम से बात कर रहा था। अच्छा। हम लोग देखे, हम लोग लगभग कंटिन्यू 1 तारीख से लेके लगभग आप भी देखे होंगे कि लगातार आज के दिन तक, आज भी लगभग 7 घंटा मीटिंग चला है, 2 जगह मीटिंग चला, आप मौजूद थे। 10 बजे से तो लेकर हम 5 बजे तक तो हाँ, हम लोग मीटिंग में थे, तो हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो रोड पे चिल्लाने से और जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनके सामने चीखने से कि हम सीएम से बात कर रहे हैं, हम सीधे प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, या हम तेजस्वी से बात कर रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, तो ये सब अपना अपना जो ये समय आता है, अपना अपना आपदा में अवसर निकाल लेते हैं वो लोग। जो लोग, मैं बोलूँगा जनता से कि अफवाह तो बहुत फैला है, लोग हमारे प्रति भी बहुत अफवाह फैल गया है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान, जैसे मेरे बारे में जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, तो हमारा क्या है कि जब जनता प्रतिनिधि ने हमें जीत के यहाँ पे भेजा है, बनाया है मुझे, तो मैं तो किसी एक के कौम का रहा नहीं, मैं तो जमात का नेता बना, ताकि मेरे लिए हिंदू भाई भी बराबर है, मुसलमान भाई भी बराबर हैं। दोनों ने हमें वोट दिया है, हाँ, हमको काम करना है, दोनों के लिए काम करना है। जब वोट देते समय वो लोग सोचे नहीं आपको कि आप मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, क्योंकि आपको वोट दोनों कौम ने दिया है। जी, जी, सभी जी। धर्म, सभी जाति के लोग आपको वोट दिए हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान का ही फायदा पहुंचाएंगे? बिल्कुल, जैसे आप मेरे कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, तो मैंने कभी भी कोई कट्टरवादी स्पीच नहीं दिया है, और ना मैं कभी दूंगा, क्योंकि मैं दिल से नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे जिसकी गलती हो गई, सदा उसको मिलना चाहिए। प्रशासन ने हम लोग को आश्वासन दिया कि देखिए, अभी जैसे कुंदन कुमार पकड़ा गया है, ठीक है ना, बजरंग दल का संयोजक था, तो पकड़ाया, लोगों ने देखा, और भी पकड़ चालू है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब जुड़े हैं शहर से तो हमको मालूम पड़ता है कि बड़ी पहाड़ी से लोग पकड़ाए गए, 10-15 है, वो भी हिंदू समाज के थे। हमारे मोहल्ले से पकड़ाए 10, वो मुस्लिम समाज के थे। वाजिदपुर से पकड़ाए हैं। तो चिन्हित कर करके पकड़ा जा रहा है सबको, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हमारा क्या है कि देखिए, हम लोग का मेन मकसद था कि जो क्षति हुआ है, जो दुकानें जली है, तो चाहे हमारा मस्जिद चला है, चाहे मदरसा जला, चाहे जो ट्रांसपोर्ट था, सरकार उसका मुआवजा दे। हम लोगों ने, लोग भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, राजनीति में भी ये चर्चा हो रही है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पर इस रैली शोभा यात्रा में बैन लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बैन लगना चाहिए। आप देखिए, कोई भी यात्रा निकालना गलत बात नहीं है। हम मुहर्रम का भी अखाड़ा निकाल लें, हम सरस्वती पूजा का निकाल लें, हम आपको ईद मिलादुन नबी का भी निकाल लें, हम आपको रामनवमी का भी निकाल लें, लेकिन एक ये सोच के निकालें कि हमारी सभ्यता क्या है। अगर हम हिंदू हैं, रियली में अगर हिंदू हैं, तो हम अच्छे हैं, तो हम अपनी विशेषता बताएंगे ना। जैसे आपको राम राज लाना है, तो राम राज थोड़ी है कि हम आग लगा देना मदरसा में, मस्जिद मुहर्रम में। भी निकलता है, आप लोगों का मुहर्रम आता है तो रैली निकलता है, ठीक है, तो उसमें तो कोई ये पॉलिटिक्स दिखता नहीं है, वो तो सिर्फ धर्म ही दिखता है उसमें कि हाँ मुहर्रम का त्यौहार है। लेकिन ये शोभा यात्रा में तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही दिख रहा था। देखिए, अभी क्या है कि कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, 14-15 साल रह चुके हैं, तो आप उनके द्वारा, आप खुद बता दीजिए, हम तो 1-1.5 साल से शहर में अभी कंटिन्यू रह रहे हैं, उनके द्वारा कोई अच्छा योजना है बिहार शरीफ में, या कोई आज जो हिंदू सम्राट बनते हैं कि हाँ हिंदू सम्राट है, कोई बात नहीं है। कोई हिंदू के लिए अच्छा अस्पताल है, कोई हिंदू के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोई अच्छा एजुकेशन सेंटर है, या हिंदू के चलने के लिए कोई अच्छा रोड है, या हिंदू के लिए कोई ऐसा चीज बता दीजिए आप, चलो मुसलमान के लिए नहीं है तो हिंदू के लिए कुछ है, तो आप तो हिंदू सम्राट भी नहीं रहे, आप क्यों जीतिएगा? क्या वजह है आपके जीतने का? आप हिंदू मुसलमान करके जीतिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने हिंदू को पोलराइज कर दिया और दानिश मलिक को बदनाम कर दिया कि दानिश मलिक के पास हथियार पकड़ाया, दानिश मलिक जेल गया, दानिश मलिक गोली लगा। भाई तुम सामने है आपके, पकड़ने वाले कौन है? आप यहाँ का जिला प्रशासन
दिन में जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, रोजा चल रहा है हमारा, तो रोजा में हम 10 बजे उठते हैं, शाम में 5 बजे तक तो हम प्रशासन के साथ रहते हैं। कहीं आपने ऐसा कोई सोशल मीडिया पर आपने ऐसे जानकारी खोजने की कोशिश की कि कौन से सोशल मीडिया पर ऐसा हुआ कि मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाया गया है, कुछ नहीं, पोस्ट देखिए वगैरह? अफवाह तो अफवाह होता है, वो माउथ टू माउथ भी आदमी अफवाह फैला सकता है। पहले तो अफवाह हुआ, देखिए हुआ क्या, हम लोग जिस दिन की मैं घटना बता रहा हूँ, ये आपको 31 मार्च की घटना है, तो मुझे फ़ोन आया, आपको मेरे ही परिवार के लोग हैं जो सरफराज मलिक साहब हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि दानिश जी ऐसा है कि हम लोग एकदम फंसे हुए हैं यहाँ पे। लगातार 5-6-10 कॉल आ गया कि वहाँ पे मतलब हिंदू समाज के लोगों ने अटैक कर दिया है, तो अब यहाँ पे घर जला दिया। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन किसी ने, एक दारोगा ने रिस्पॉन्स किया, उनको मैंने नंबर दिया, नक्शब नाम है उसका, और नक्शब को नंबर दिया मैंने, उसने उस आदमी या दरोगा से बात किया, उसने सपोर्ट किया, और जो प्रशासन था जो गया, मतलब जो हमारा काम था वहाँ पे हम जा नहीं पाए उस सिचुएशन में, लेकिन वहाँ पे क्या था कि उन लोग गए, उनको छुड़ाए। उसके बाद हम लोग मतलब जहाँ तक नॉर्मल करना था हम लोग ने प्रशासन से टच में रहे। प्रशासन ने बोला कि आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि मतलब दंगा है किस तरीके हो सकता है। हम लोग ने मोहल्ला में कंट्रोल किया, बिहार शरीफ के सारे मोहल्ला में हमने फ़ोन किया, हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सबको हमने बताया कि देखो सिचुएशन बद से बदतर ना हो जाए, हम लोग कंट्रोल करना है, क्योंकि शहर में अगर ये दंगा हो रहा है तो ये बदनामी मेरी भी होगी, क्योंकि हम लोग अभी शासन में हैं, चाहे एज ए डिप्टी मेयर के पोस्ट पे रहें या मतलब हम लोग जुड़े हुए हैं उस चीज़ों से। 1 अप्रैल को जब हम लोग सुबह उठते हैं तो उसके बाद से हम लोग ने जितना माहौल को हम लोग जायज़ा किया, मदरसा का भी जायज़ा किया, और आपको मस्जिद में भी गए, सब चीज़ हम लोगों ने अपने देख लिया। क्षेत्र में सभी जगह आपने हाँ, घूमा? मतलब कुछ जगह नहीं जा पाए, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि प्रशासन का अलाउ था कि नहीं जाना है, लेकिन कुछ जगह हम लोग गए। डीएम साहब के पास हमने सबसे पहले बात रखा मुआवजा के लिए। खैर 1 अप्रैल घटना थी, हम लोग को लगा सब मुआवजा मिल जाएगा, माहौल शांत है। आपके मदरसा को भी बहुत क्षति पहुंचाया गया? बहुत क्षति पहुंचाया गया है। तो शाम की बात थी कि शाम में हम लोग लगभग 6-7 बजे अंधेरा हुआ, तो एक मीटिंग था हमारे, जहाँ पे जिला प्रशासन के सारे लोग आए थे, सारे सम्मानित लोग थे, शक्ति यादव जी भी थे, आपको रोशन जी भी थे, मतलब सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। अचानक से मेरे पास ही फ़ोन आया कि बनौलिया में कुछ हंगामा हो गया है। तो हमने वहाँ पर डीएम साहब के कुछ लोग बैठे थे, मैंने बोला बनौलिया पता कीजिए। शक्ति यादव जी ने भी पता किया, तो हाँ घटना सही थी, तो सारी प्रशासन चली गई बनौलिया, हम लोग का मीटिंग हो गया रद्द। हम लोग ने बोला कि शक्ति यादव जी थे और भी 4-5-6 लोग थे, हमने बोला कि एक काम कीजिए, हम लोग अपने स्तर पे जितना रोक सकते हैं रोकेंगे, अपने लोगों को बताएंगे। हम लोग चलेंगे 17 नंबर। 17 नंबर में कल्लू जी का होटल है, वहाँ बैठे हम लोग, शक्ति यादव जी थे, लगातार बात होती रही, और जहाँ तक हम लोगों ने कोशिश किया कि रुक जाए। 8-9 बजे हम लोग जब वापस आ रहे थे, थोड़ी सी घटना हमारे साथ घटी, जो हमने बोला नहीं क्यों बोल के और माहौल को ख़राब किया जाए। हमारे साथ कुछ 4-5-6 लोग और भी थे जो डिफरेंट मोहल्ला के, कुछ कोना सराय के थे, कुछ खासगंज के थे, कुछ बनौलिया के थे, सब साथ में थे, हम लोग साथ सबका रिटर्न आ गए यहाँ पे। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो मनीष वर्मा जी का फ़ोन आता है हमें हमारे पास कि क्या स्थिति है, मतलब आज कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे आप कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट रहिएगा। तो हम लोग उसके बाद से सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू लाइन पे थे। आशा नगर, मौला नगर, खासगंज, पहाड़पुरा, बनौलिया, सकूनत, कोना सराय, गंगा दीवान, लगातार हर आधे घंटे पे कॉल आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम कॉल करके पूछ रहे हैं जहाँ फोर्स भेजना है, क्योंकि उस दिन एसपी साहब भी हमसे फ़ोन रिसीव कर रहे थे, एसडीपीओ साहब भी थे, आपको कुछ गोपनीय शाखा के लोग भी थे, लगातार हम लोग टच में थे। क्योंकि हमको फोर्स डिप्यूट करना इसलिए भी ज़रूरी था कि दोनों समुदाय के लोग आपस में नहीं लड़े, अगर फोर्स पहुंचेगी तो दोनों शांत रहेंगे। तो पूरा का पूरा हम लोग लगभग 5 बजे सुबह तक हमारा काम ये चलता रहा। उसके बाद से लगातार कंटिन्यू मीटिंग में ही है। सद्भावना मार्च भी निकाला हम लोगों ने, 3 दिन लगातार निकाला। 3 दिन हम लोग फास्टिंग के बावजूद हम लोग लगभग 7-8 किलोमीटर चले हैं। उसके बाद जब वापस आए तो जितने भी परिजन जहाँ घटना घटी है, दोनों समुदाय के लोगों के पास गए, दोनों की बात सुना, दोनों से हम लोग ने लिया। अब 60-70 लोग बोले कि हम सब बेकसूर ही है, तो प्रशासन मेरे बोलने पे 70 लोग को तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोग ने अपने लेटर हेड पे भी लिख के दिया, हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा और यहाँ के डीएम साहब से भी बात हुई। हमारा कहना था, हमने सीएम साहब को ये भी लेटर में लिखा कि जो हमारा कब्रिस्तान है, जहाँ कब्रिस्तान का उसको बाउंड्री कर दिया जाए, जैसे मंदिर का जो मतलब परिसीमन होता है, सबको बाउंड्री कर दिया जाए कि कोई आपत्तिजनक घटना घटे ही नहीं। कोशिश करें। गंगन दीवान में बार बार घटना घटती है, हमने बोला गंगन दीवान का जो है कब्रिस्तान, उसको पूरा का पूरा पैक कर दिया जाए ताकि वहाँ पे लोग चाह के भी इंटर ना कर सके। और वो था हमारा मदरसा था, मदरसा से हमारा अपना लगाव है कि भाई मेरे पिताजी वहाँ पढ़ा है, मेरे दादाजी वहाँ पढ़ा है, तो हम तो एक बार गए, हमको रोना आने लगा तो हम फिर दोबारा गए भी नहीं। मतलब बचपन की यादें हमारे उस मदरसे से जुड़ी हुई है। हमने डीएम साहब से बात किया और साले आला अधिकारी से मैंने बात किया कि मैक्सिमम जितना मुआवजा मिल सकता है मिले, बनाने की कोशिश किया, उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। जो लॉस हुआ है, जैसे कि इंसान की लॉस होता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि किताब का लॉस क्या चीज़ होता है। जो बुक्स हमारी जली है
तो वो लॉस है हमारा, इसमें तो बच्चे के भविष्य के भविष्य का खराब हुआ, मतलब एक लॉस हुआ जो हमारा जो एक कागजात, हाँ, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट जल के राख हो गए। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि हमारा नालंदा जिला अगर आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं ना कि नालंदा जिला में कोई आईएएस बनता है, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हिंदू आईएएस है, मुसलमान आईएएस है, तो आईएएस मतलब आईएएस जिला का नाम होता है। हम लोग जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं लोगों पे, यही दिमाग से ज्ञान की धरती, हमारे बिहार ज्ञान की धरती रही है, सूफी संतों की धरती रही है, यहाँ शांति वातावरण रहता है, लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो बस शांति को भंग बस करने की कोशिश हम लोग करते को उसी को आगे नहीं बढ़ने देना है। क्या होता है ना कि देखिए, दोनों समुदाय में, कुछ मुस्लिम समुदाय में है, कुछ हिंदू समुदाय में। अब लोग का क्या होता है कि अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे कि हम आपके पास गए, आपकी माता जी हैं, वो कितना हमको प्यार करती हैं, जैसे हम किसी के पास गए, कोई टीका लगा दिया गलती से, मतलब तो हम उस टाइम क्या बोल रहे हैं, हमको मुसलमान हमको टीका नहीं लगाओ। अरे ठीक है, हमारे में टीका लगाना मना है, लेकिन किसी का दिल रखने के लिए 2 मिनट अगर हम लगा लेते हैं, ठीक है। अभी महाशिवरात्रि में हमको कुछ लोग बुलाए, वहां बिठाते हैं, तो अरे हम तो दोनों समाज के लोग अगर हमारा इज्जत प्रेम कर रहे हैं तो उसमें प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे उसमें, क्या बोल दें कि हम कट्टर मुसलमान हैं, हमको दमी से दूर रखो, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। आपको अपना भाई मान रहे हैं, आपको अपना बेटा मान रहे हैं, जब उन्होंने बोला कि सर, तो आना ही नहीं चाहिए, उन्होंने बोला सर हमने आपको वोट दिया है सर, आपको हमारा भी काम करना पड़ेगा, हमारे पास सारे लोग आते हैं, सारे लोग का फोन आता है। बाकी लोगों ने सबने बोला कि जितने भी नेता होंगे यहाँ पे मुस्लिम समाज के, कोई हिंदू कॉल नहीं करता होगा उनको कि मेरे मोहल्ला में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास आज भी मैंने दिखाया एप्लीकेशन वगैरह, वो सारा का सारा 20-25 नॉन मुस्लिम का भी है, हिंदू भी समाज के भी लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं दानिश मलिक सेकुलर है, वो करे या काम। अब कुछ लोग हैं जो दंगाई टाइप के हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं बहुत कम वक्त में बहुत आगे बढ़ गया, जनता ने साथ दे दिया, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हैं। आप लगातार बदनाम करते रहिएगा। देखिए मेरा क्या है कि अब कुछ मेरे दुश्मन हैं, हमारे समुदाय में भी कुछ दुश्मन है हमारे, लेकिन कहने का मतलब है कि उनके दुश्मनी के लिए, उनके कमेंट पे, उनके फेसबुक के स्टेटमेंट से हम अपना आइडियोलॉजी नहीं बदल सकते हैं ना। हम सेकुलर है, अब गाली दीजिए हमको, हमारे लिए हिंदू बराबर है, मुसलमान बराबर है। अगर हम रोड बनाएंगे तो रोड में थोड़ी बनाएंगे कि हिंदू चलेगा या मुसलमान चलेगा। तो कब तक ये मतलब कि आप ये विकास के काम जो है आपकी कब तक रफ्तार पकड़ेगी बिहार शरीफ में? अरे हम लोग का लगभग काम तो शुरू हो चुका था, हमारा जो काम थी तो हमारा मतलब हम लोग एक जिला को अच्छा बनाना चाह रहे थे। 15 दिन इधर, 10 दिन का तो नुकसान हो गया। यकीन मानिए कि जो बाहर से टीम आ रही है, जो हमारे शहर के कुछ लोग जाते हैं, पकड़ लेते हैं उनको, उसके बाद पूरा पूरा शहर को बदनाम करते रहते हैं। अभी आप देखे होंगे कि अजीजा मदरसा में कहाँ से, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, पटना से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या कर लेंगे वो? कोई कुछ नहीं करेगा। आपको मुआवजा सरकार ने तय कर दिया है, वो मुआवजा मिलेगा आपको, दोषी जाएंगे अब बेकसूर। अब बाकी जो लोग हैं अपना फोटो खिंचवाने के लिए, जिनको काम नहीं है, अभी तो काम कुछ है नहीं, जो को केस लड़ना है, ये करना है, तो ये एक राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे किसी तरीके से, मीडिया में आके, फोटो में आके, वो आपका नेता क्या कर रहा। तो भैया फोटो लगाने का टाइम था तो मैंने पूरे शहर में इतना फोटो लगाया कि कोई टक्कर में नहीं था। अब काम करने का टाइम है, अब काम कुछ काम कर रहे हैं। जहां जहां घटना घटी उससे पूछी जाए कौन आया था। हम तो बोलते हैं ना कि हम तो ऐसे भी नहीं कि हम बोलते कि हाँ हमने फोर्स भेजा। जहां घटना घटी तो पूछिए सबसे पहले किसने आदमी भेजा। मेडिकल करवाने के लिए सबसे पहले आदमी हमारा आदमी गया है, दोनों समुदाय में। हमने बोला जहां चोट लगी है हमने वहां भी आदमी भेजा है। अब आप पूछिए बनौलिया में फोर्स हमने भेजा है, आशानगर में हमने भेजा है। ये सब जाके आप पता कर सकते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी लोग कह रहे हैं कि दानिश मलिक जी निकले नहीं घर से बाहर। अब देखिए बोलने वाले, अब दानिश मलिक के घर में कितना हथियार पकड़ाया, आरडी क्या 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 नहीं पकड़ाया, इतना हथियार पकड़ाया। हमारे पैर में तो गोली भी लगी हुई है, लेकिन हम चल रहे हैं, है ना। मेरी तो हत्या भी हो गई थी, आपने बताया कि मेरी हत्या हो गई है, और हमने फिर जन्म लिया, एक बार फिर जन्म लिया सेवा करने के लिए। ये करारा जवाब आप अफवाह फैलाने वाले को अरे मरना क्या है, मरेंगे तब भी सीना टान के मरेंगे, काम करते हुए, सेवा करते हुए मरेंगे। एक बार 1000 बार मार दीजिए हमको आप लोग। अब गलत अफवाह उड़ाइएगा। आपकी देखिए छवि गंदा क्यों की जा रही है। चुनाव का वक्त आ रहा है, अब चुनाव में बहुत सारे कंपटीटर हैं। दानिश मलिक कैसे स्टार बन गया, कैसे मतलब इतना ज्यादा कि बिहार शरीफ की जनता, हिंदू मुसलमान सब लाइक कर रही है, कैसे बदनाम करे। तो वो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो दानिश मलिक के खिलाफ जो अफवाह उड़ाते हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनको क्या आप संदेश दीजिएगा इस पर? अरे उनको संदेश देना है भैया, हम यहाँ हैं, सुरक्षित हैं, और दानिश मलिक फूल बांट सकता है, किताब बांट सकता है, कंबल बांट सकता है, अनाज बांट सकता है। ये हथियार बांटना तो भैया बहुत दूर की चीज़ है, ये सबसे बहुत दूर रहते हैं हम। अब बदनाम करने वाले बदनाम करेंगे, लेकिन मेरी जो अपने लोग हैं बॉस, जो मेरी जनता है, चाहे पूरे नालंदा जिला में, हिलसा से लेके तिलहाड़ा से लेके सबने खंडन किया है, सबने गाली से जवाब दिया है जब किसी ने बोला ऐसा बात है तो। लेकिन देखिए क्या है कि अब हिंदू समाज में जो नहीं होता है, एक हिंदू एकत्र करना, हिंदू पोलराइज कि सारे हिंदू को हम एक कर लेंगे। अब दानिश मलिक मुस्लिम का वोट लाएगा, अब मुस्लिम में भी कुछ तो वोट कटवा आएंगे ही, वोट काटेंगे ही, तो वो और मतलब आगे एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो देखिए जनता पढ़ी लिखी है। एक सवाल मेरा और है आपसे। आपने बहुत ही अच्छी बात आपने आज
शांति समिति के बैठक में कहा, लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं कि लोग हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, इस धर्म उस धर्म की बात करते हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि हम एक हिंदुस्तानी भी हैं, एक इंडियन भी हैं। बिल्कुल, मैंने ये मुद्दा मैंने 2-3 बार मैंने बात किया शांति समिति में कि पहले हम हैं क्या? सारे वार्ड पार्षद बात करें कि हमारे लोग, वो हमारे लोग, वो हमारे लोग। हमारे लोग मतलब हम लोग बाकी लोग का चाइना से आए हुए हैं, जापान से आए हुए हैं, या कोई यहाँ कहाँ से आए हुए हैं? ये लोग सब अपने लोग हैं। अरे कुछ उपद्रव है, हम लोग को तो बहुत शर्म आता है आज भी बोलने में, आज़ादी के इतने साल बाद बोलने में शर्म आता है कि हम वो हिंदू है, मुसलमान है। मतलब हम लोग, एक बिहारी है ना, गर्व से कौन बिहारी हैं, हम तो बिहारी भी नहीं हैं। सुमित आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो ये एक खंडन कर देना आपस में कौन चाहता है? लगता नहीं है कि ऐसा एक लकीर पारा जा रहा है? लकीर उसमें दोनों, जैसे लकीर मिटता है ना, एक हिंदू मार देता है लकीर, एक मुसलमान ला मार देता है लकीर। अभी कुछ लोग भाषण दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक के साथ जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यक, अब जो मैसेज जा रहा है बिहार से बाहर, वो क्या समझेंगे? मतलब बिहार इसी कारण बदनाम है। बदनाम तो हमारे बिहार के लोग ही कर रहे हैं। अब ठीक है, आपका जल चुका है तो आप एक समुदाय को नहीं बदनाम कीजिए। आप टारगेट रखे हुए कि हिंदू हिंदू हिंदू, कोई हिंदू नहीं किया। आपको ऐसा कभी सुनने में मिला था कि जिसमें पथराव हुआ था कि हिंदू चला रहा है पत्थर, कि मुस्लिम चला रहा है पत्थर? इस तरह नहीं, की सिर्फ बात? पथराव हो रहा है, पथराव दो तरफा पथराव हो रहा है। अच्छा। तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोग कोशिश करके जाते भी तो हमारा क्या स्थिति रहता, आप तो हमसे बेहतर आप जानते डेंजर हैं। स्थिति तो या तो हम सच में जो सूचना आई थी अफवाह कि हम मर गए हैं, या तो हम जेल में होते कि दंगा भड़काने में, जब बिना कुछ किए हुए, जब सारा समाज, मतलब सारे लोग, राजनीतिक पार्टी लगी हुई हमको बदनाम करने में कि इसको किसी तरीके से डैमेज कर दिया जाए। लेकिन देखिए, जनता बहुत शिक्षित हो चुकी है आज के टाइम में, सब पढ़ी लिखी है। और जो लोग गल्फ में रह रहे हैं, हमारे सबसे बड़ी बात है, जो हमारे भाई गल्फ में रह रहे हैं, उनका साधन क्या है? फेसबुक। अब हम लोग 3-4 दिन तक हमारा नेट भी बंद था, और जब हम लोग काम करने जा रहे थे, जो हम लोग जो एविडेंस ले रहे थे, चाहे फोरेंसिक टीम आई हुई थी, तो हम लोग को तो काम करना है ना। उस समय में फोटो सेल्फी खिंचाते रहेंगे तो वो काम थोड़ी तो हुआ। हमारे वीडियो को हमारे सारे वीडियो को कतर, दुबई और सारे लगभग 21 देश में हमारे वीडियो को देखते हैं, तो आपके जानने पहचानने वाले भी वहाँ हैं। हाँ, मैं सबसे कहूँगा मेरे भाई, रमज़ान का वक्त है, हम लोग झूठ बोलते नहीं हैं, जो बात है सच है, ये हक बात है। ये पूरा जो लोग मीडिया वाले हैं, जो लोग शहर में देख रहे हैं, जो शांति समिति में वार्ड पार्षद बैठते हैं, जो ज़िला के समिति की मीटिंग में शांति समिति में बैठते हैं, वो लोग देखते हैं, सब देख रहे हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि नाम से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नाम तो आप लोगों ने क्या बहुत दे माहौल दिया। है अभी बिहार शरीफ का? बिहार शरीफ का माहौल अभी बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे समय बढ़ाया जा रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोग की सभ्यता संस्कृति है, जैसे कि हमारा मेला लगने वाला है अभी, वो मेला भी लगे और अच्छे से लगे। बहुत जल्दी ईद भी आने हाँ, वाला है। ईद भी आने वाला है। और अब आप लोग बेफिक्र रहिए, जो लोग गल्फ में रह रहे हैं, सबके परिवार सुरक्षित हैं। हम लोग हैं यहाँ पे। वो ऐसी घटना घट गई जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था। अगर हम लोग को मालूम होता तो हम लोग उसके लिए सक्रिय पहले से रहते, टीम बनाते और भी हम लोग काम करते। ये भाई हम लोग से थोड़ा चूक हो गई, इसलिए दिल से क्षमा चाहते हैं पूरे बिहार शरीफ की जनता से और पूरे देश की जनता से। मैं भी ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं आपके बारे में, जो गल्फ कंट्री के भी लोग भी हमारे कमेंट कर रहे हैं कि दानिश मलिक जी कैसे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित रहिए। उनको क्या कहिएगा? नहीं, जो भी लोग हैं हमारे भाई गल्फ के किसी कोना में हैं, आप लोग से भी गुजारिश है कि जिस लोगों से आपसे बात होता है इंडिया में, तो कम से कम ये भावना ना रखें। हम हाथ जोड़ के बोलिए, देश हम लोग का बहुत अच्छा देश है, इंडिया है, यहाँ समाज के लोग हैं। अब हमारे मन में क्या है, जो लोग प्रेम है, वो प्रेम भावना को बनाए रखिए। और हिंदू भाई से गुजारिश है कि हमारे साथ 10 मेरे पास बॉडीगार्ड वो भी हिंदू हैं, और हमारे पास और गार्ड हैं सिख हैं, उनसे पूछ लिया जाए। अगर आपको अफवाह पे नहीं जाएं कि हमारे बारे में जो अफवाह उड़ रहा है, और सब बिहार से छोटी जगह है, आप हमारे घर आके पूछ लीजिए कि क्या मैटर चला हुआ है। इस फेसबुक पे थोड़ा दुख होता है कि हम लोग जनता के लिए प्रेम बांट रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब 12-12 घंटा काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब जिस दिन घटना घटी हम लोग पूरी रात काम किए हैं, उसके बाद भी 2-3 कमेंट आता है कि तो थोड़ा मन में लगता है। खैर, उसे तो इज्जत देने वाला अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ने इज्जत दिया तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप रोज़ा में भी लगातार, मतलब कि दिन भर आप काम करते रहते हैं, तो फिर ये रोज़ा में आपको कहीं परेशानियां नहीं होती हैं कि आप खाते भी नहीं हैं लेकिन लगातार 8-8 घंटा 9-9 घंटा मीटिंग में? तो अब देख रहे हैं हम लोग, आज तो काम है जो 7-7 किलोमीटर चले हैं, चलने के बाद फिर निगम में गए, निगम में समिति का लोगों का कार्ड बनवाया हम लोगों ने, कहाँ चिन्हित से इतना किया। हिम्मत आता है आपको? हिम्मत बस आप लोग देते हैं, जो हमारी जनता देती है।
हम लोग अपना जो सुखी संपन्न जीवन को छोड़ के अब जनता की सेवा में आए हैं। ऐसा नहीं हम लोग पैसा कमाने के लिए तो नहीं आए हैं। हमारा जीवन इससे पहले फार बेटर था। आपने सुमित जी पहले भी देखा है मेरी लाइफ को, मैं लाइफ स्टाइल देख चुके हैं। क्या था कि एक सेवा भावना से आए हैं, तब भी लोगों को नहीं पच रहे हैं, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। बस जनता से गुजारिश है, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई आपस में एकता बनाए रखें, और जो गुनाह करें उनको सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी समुदाय के रहें। तो आखिरी सवाल मेरा ये है दानिश मलिक जी से कि जैसे बिहार शरीफ पहले था माहौल अच्छा, वो फिर ऐसा कैसे कब हो सकता है? देखिए माहौल हम लोग जब चाहे आज चाहे हम लोग आज हो जाएगा। हमने आज भी बोला जो टाउन हॉल में जो डीएम साहब से मीटिंग थी, मैंने यही कहा कि हम लोग सबसे पहले मानसिक रूप से हम लोग थोड़ा तैयार हो जाएं। हम ये मानना छोड़ दें और सुनना छोड़ दें। कोई भी एक आदमी आता है मुस्लिम समाज का, किसी मुस्लिम को 2 मिनट में कन्विंस कर देता है धर्म के नाम पे। तो लोग कैसे मानसिक रूप से बदलेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से तो अभी सब बीमार हैं। मानसिक रूप से बदलने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, देश के लिए मोहब्बत जगाना पड़ेगा। हमारे देश वाले लोगों ने कुर्बानी दी है, रियल ऑथेंटिक जानना पड़ेगा हम लोगों की। हम लोग के लोगों ने कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी ने क्या कुर्बानी दिया है, भगत सिंह ने क्या कुर्बानी दी है, जो कट्टरता है उसको ये खत्म होना चाहिए। हम तो चाहते हैं ना, देखो कितने लोग ये सब चीज जो ड्रामा हो रहा है वो एमएलए एमपी के चुनाव के लिए हो रहा है। अरे कितने एमएलए एमपी आज चले गए, दुनिया से खत्म हो गए। याद है आपको नाम? हर 500 लोग, कितने लोग हजारों लाखों चले गए, कोई याद नहीं करता है। कलाम साहब को सब याद करता है, स्वामी विवेकानंद को सब याद करता है। तो हम उनके आदर्श पे चले ना, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ रियली में अगर राम राज आ जाए तो बहुत बेहतर है। राम जी के जो प्रवचन है, जो उनका मतलब आइडियोलॉजी था, जो उनके विचारधारा था, वो अपना ले आप। सत्ता का भूख खत्म कर दे। राम जी ने सत्ता को त्याग दिया था, चले गए थे वनवास में। आप भी चले जाए वनवास, छोड़ दे सत्ता को, देखिए शहर सही हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही करारा जवाब दिए हैं। तो ये जात धर्म के नाम पे छोड़े चुनाव दे। अब पब्लिक जान गई है, हम लोग डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे, डिले हो चुका है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द। दानिश मलिक जी, इन सारे बातों से दूर होकर अब विकास का काम में आप लगेंगे? बिल्कुल, विकास का काम हम लोग चालू कर देंगे। हमारा लगभग टेंडर ओपन हो जाएगा, मई से हम लोग काम शुरू कर देंगे। शहर में विकास दिखेगा और 2024 के अंत होते होते बिहार शरीफ के 90 रोड का काम हो जाएगा। और जितनी भी गली नाली, व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। सड़क में होगा, आपका शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है, आपका जो बिजली में सुधार होगा। और हम लोगों ने बहुत सारा इक्विपमेंट मंगाया है, जो कचरा आपका साफ होगा, मच्छर के लिए साफ होगा। वो आने वाले समय में आपको मतलब 2023 एंड होते होते आप लोग बिहार, क्योंकि अभी कुछ महीने से जो मच्छर का संख्या बहुत ज्यादा बिहार शरीफ में बढ़ गया है। अभी बहुत ज्यादा हो गया कि आप कहीं 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं बिहार शरीफ में। है बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मच्छर तो काटेंगे तो उससे तो उतना नुकसान नहीं होता है। जैसे मच्छर हम लोग के शहर को काट के खराब कर दिए हैं, इन मच्छर से भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो गया हम लोग को। तो हम लोग को सारे मच्छर खत्म करना है, बड़े मच्छर को भी और जो छोटे मच्छर को भी। हाँ बिल्कुल, चलिए इसका आप काम करेंगे जरूर। हाँ बिल्कुल, दोनों मच्छर के लिए काम होता रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ दानिश मलिक जी थे। अब बहुत सारी कई बातों को, कई सवालों का जवाब इन्होंने दिया। और अभी बिहार शरीफ की जो वातावरण है वो बिल्कुल सही है, शांति का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सभी दुकानें जो हैं अपने टाइम पर खुल रही हैं। जिला प्रशासन के जो समय दी गए थे उसमें आप 2-3 घंटा की बढ़ोतरी हुआ, यानी कि 6 बजे तक सभी दुकानें सोमवार से खुली रहेंगी। ये आज जो शांति समिति की बैठक हुई है उसमें आज बात हुई है। तो लगातार हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। और मुंह तोड़ जवाब जो है दानिश मलिक जी आज दिए हैं उपद्रवियों को और असामाजिक तत्वों को, और जो इनके खिलाफ जो गलत अफवाह फैला रहे हैं उनको। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। बिहार न्यूज़ देख रहे हैं और प्रांसी टीवी। मैं सहमरा सुमित, नमस्कार।